जरा सोचिए, हजारों साल पहले की एक सभ्यता जहां राजा खुद को भगवान मानते थे, जहां हर पत्थर में रहस्य छिपा था और हर किले में अनसुलझे राज दफन थे। यही मिस्र की धरती है, इतिहास की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी जगह। मिस्र, जहां फिरौन अपनी मृत्यु के बाद भी अमरता का दावा करते थे। उनके लिए मौत एक अंत नहीं, बल्कि अनंत यात्रा की शुरुआत थी, और इसी विश्वास के साथ वे अपने साथ ले गए अमूल्य खजाने, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए जादुई मंत्र और चेतावनियां। ऐसी चेतावनियां जो सदियों से लोगों को डरा रही हैं, और इन चेतावनियों ने जन्म दिया है एक शाप की कहानी, फिरौन का शाप। यह एक कहानी है जिसे सदियों तक बताया गया है, एक कहानी जो डर और रहस्य से भरी है। 1922 का वह क्षण जब पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र के राजा तुतनखामन की समाधि खोली। यह खोज इतिहास का सबसे बड़ा पुरातात्विक चमत्कार साबित हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास को एक नए डरावने अध्याय में बदल दिया। उनके टीम के सदस्य एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। इसे शाप कहा गया, लेकिन क्या यह वास्तव में शाप था या महज संयोग? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन मिस्र के राजा आज भी अपना बदला ले रहे हों, या विज्ञान इसे समझाने में सक्षम है? आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हम फिरौन के शाप के रहस्य, मिथकों और विज्ञान के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। फिरौन के शाप की कहानियां प्राचीन काल से ही जुड़ी हैं। उनकी समाधियों पर अक्सर चेतावनी भरे शिलालेख मिलते थे। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मौत पंखों पर सवार होकर उस पर आएगी जो राजा की शांति भंग करेगा। लेकिन ये चेतावनियां उनके खजानों की रक्षा के लिए थीं, न कि किसी अलौकिक क्रोध को आमंत्रित करने के लिए। फिर भी जब कार्टर ने तुतनखामन की समाधि की खोज की, तो एक के बाद एक विचित्र घटनाएं हुईं। खुदाई के वित्त पोषक लॉर्ड कार्नरवन की एक मच्छर के काटने से संक्रमित होकर मौत हो गई। इसके बाद खुदाई से जुड़े कई अन्य लोग भी मारे गए। यहाँ तक कि कार्टर के पालतू पक्षी को भी एक कोबरा ने मार दिया। कुल मिलाकर खुदाई से जुड़े दर्जनों मौतों को इस शाप से जोड़ा गया। समाचार पत्रों ने इन घटनाओं को सनसनीखेज बना दिया, और यह कथा जनमानस में घर कर गई। लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? वैज्ञानिकों ने शाप के लिए कई सिद्धांत पेश किए हैं। एक सिद्धांत कहता है कि प्राचीन समाधियों में मौजूद फफूंद जैसे एस्परगिलस फ्लेवर्स के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जो कभी कभी घातक साबित होती हैं। एक और सिद्धांत मानसिक प्रभाव का है। शाप पर विश्वास करने वाले लोग तनाव का अनुभव करते हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसे एक स्वयंपूर्ण भविष्यवाणी कहा जा सकता है। और फिर है संयोग। मौतों के सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश मौतें असंबंधित थीं। यहाँ तक कि हॉवर्ड कार्टर ने खुद शाप को खारिज कर दिया, और 64 वर्ष की आयु में स्वाभाविक कारणों से मृत्यु हो गई। फिरौन के शाप ने दशकों तक कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। द ममी जैसी फिल्मों से लेकर अनगिनत किताबों और वृत्तचित्रों तक इस शाप ने एक सांस्कृतिक प्रतीक का रूप ले लिया है। इसका रहस्य और खतरे का मेल हमें बांध कर रखता है। आज भी मिस्र के आगंतुक इसके प्राचीन इतिहास से खींचे चले आते हैं, इन कहानियों में मौजूद जादुई आकर्षण को महसूस करते हुए। लेकिन यह कथा इतनी प्रबल क्यों है? शायद यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का हिस्सा है। यह विश्वास कि प्राचीन शक्तियां आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, या यह हमारी गहरी मानवीय चिंताओं का प्रतिबिंब है। मृत्यु, पवित्रता का अपमान और हमारे कार्यों के परिणाम। हकीकत हालांकि ज्यादा व्यावहारिक है, पुरातत्व विज्ञान होते हुए भी स्थानीय मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ता है। समाधि पर लिखी गई चेतावनियां चोरी रोकने के लिए थीं, न कि दैवीय क्रोध का संकेत। तुतनखामन की विरासत उनके छोटे शासनकाल और रहस्यमय मौत से कहीं आगे जाती है। उनकी समाधि हमें प्राचीन मिस्र की कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अद्भुत स्तर की याद दिलाती है। और यह शाप, चाहे असली हो या काल्पनिक, उनके नाम को अमर करने का साधन बन गया है। तो
क्या फिरौन का शाप एक सच्चाई है या केवल एक कथा? इसका जवाब शायद व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मिस्र के रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं, हमें सवाल पूछने, खोजने और सपने देखने को मजबूर करते हैं। जैसा कि मिस्र वासियों का मानना था, नाम का उच्चारण मृतकों को जीवित करता है। फिरौन का नाम आज भी जीवित है, उनके खजानों, उनकी समाधियों और उनके शाप की वजह से। फिरौन केवल अपने शाप से नहीं, बल्कि हमारी कहानियों से जीवित रहते हैं। ऐसे और रहस्यों को जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। मौत केवल तभी आती है जब कोई तुम्हें भूल जाए।